नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विस्ट्री स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्चाई की जो आपकी जिंदगी को नया मोड़ दे सकती है। यह स्क्रिप्ट आचार्य चाणक्य की उस गहरी सीख पर आधारित है जो कहती है, दूसरों की बातों में आने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। जी हां दोस्तों, अगर आप हर किसी की बातों में आकर अपने फैसले बदलते हैं तो आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और महानता का रास्ता आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस दुनिया में वही लोग इतिहास रचते हैं जो अपने मन की सुनते हैं, अपनी राह खुद बनाते हैं और दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना जानते हैं। आज हम चाणक्य नीति के इस सिद्धांत को गहराई से समझेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे आप दूसरों की बातों से प्रभावित हुए बिना अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। दूसरों की बातों में आने का नुकसान। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटकता है वह कभी महान नहीं बन सकता। इस दुनिया में हर कोई आपको अपनी राय देगा। कुछ लोग आपको प्रेरित करेंगे तो कुछ लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप हर किसी की बात को दिल से लगा लेंगे तो आप अपनी मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। सोचिए, आपने एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। आपने दिन रात मेहनत की, प्लान बनाया और अपने सपने को सच करने की ठानी। लेकिन जैसे ही आपने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को यह बताया, कुछ लोग बोले, अरे बिजनेस में बहुत रिस्क है, नौकरी कर लो, सुरक्षित है। या कोई बोला, तुमसे नहीं होगा, यह बहुत मुश्किल है। अगर आप उनकी बातों में आ गए और अपना प्लान छोड़ दिया तो क्या आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। चाणक्य कहते हैं कि महान लोग वही होते हैं जो अपने मन की आवाज सुनते हैं। दुनिया की बातें सुनो, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। आपने देखा होगा, जो लोग दूसरों की बातों में ज्यादा आते हैं वे अक्सर अपनी जिंदगी में कंफ्यूज रहते हैं। आज किसी ने कुछ कहा तो वे उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, कल कोई और कुछ कह देता है तो वे उसकी बात मान लेते हैं। नतीजा, वे कहीं के नहीं रहते। कभी गौर किया है, दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम या एलन मस्क, इन सभी ने दूसरों की बातों को नजरअंदाज किया। अगर गांधी जी अंग्रेजों की बात मान लेते कि भारत को आजादी नहीं मिल सकती, तो क्या हम आज आजाद होते? अगर एलन मस्क ने लोगों की बात सुनी होती कि इलेक्ट्रिक कार या स्पेस ट्रैवल असंभव है, तो क्या टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां बन पाती? नहीं। इन लोगों ने दूसरों की नकारात्मक बातों को दरकिनार किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। इसलिए दोस्तों, अगर आप महान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सीख लो कि दूसरों की बेकार की बातों को अनसुना करना है। उनकी सलाह सुनो, लेकिन उसे अपने दिमाग से फिल्टर करो। जो बात आपके लक्ष्य के लिए सही हो उसे अपनाओ, जो बात आपको भटकाए उसे छोड़ दो। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। एक जंगल में एक बाज रहता था। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरता था और उसकी तेज नजर से कोई शिकार बच नहीं पाता था। जंगल के सारे पक्षी उसकी ताकत और आत्मविश्वास की इज्जत करते थे। लेकिन जंगल में कुछ कौए भी थे जो हमेशा बाज को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जब भी बाज ऊंची उड़ान भरने की तैयारी करता, कौए चिल्लाते, अरे इतना ऊंचा मत उड़ो, गिर जाओगे। या तुम्हारा शिकार करना बेकार है, हमारे जैसे छोटे मोटे शिकार ही ठीक हैं। शुरू में बाज इन बातों पर ध्यान देता था। वह सोचता, कहीं मैं सचमुच गिर तो नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह कौओं की बातों को नजरअंदाज करेगा। उसने अपने मन की सुनी और भी ऊंचा उड़ने की प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे बाज की उड़ान इतनी शानदार हो गई कि पूरा जंगल उसकी तारीफ करने लगा। कौए अब चुप रहने लगे क्योंकि वे देख चुके थे कि बाज की ताकत और आत्मविश्वास के सामने उनकी बातों का कोई वजन नहीं है। एक दिन जब एक कौआ फिर से बाज को ताना मारने आया तो बाज ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुनकर समय बर्बाद किया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि मेरी मंजिल मेरे मन में है, तुम्हारी बातों में नहीं। इस कहानी का संदेश साफ है, अगर आप दूसरों की बातों में आकर अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो आप कभी महान नहीं बन सकते। बाज की तरह आपको भी अपनी ताकत पर भरोसा करना है और दूसरों की नकारात्मक बातों को अनसुना करना है। उदाहरण, सोचिए, अगर ध्रुव राठौड़ जैसे यूट्यूबर लोगों की बात मान लेते कि हिंदी में मोटिवेशनल वीडियो नहीं चलते, तो क्या आज वे लाखों लोगों को प्रेरित कर पाते? नहीं। उन्होंने अपनी राह चुनी, मेहनत की
और आज उनकी बातें दुनिया सुनती है। दूसरों की बातों में क्यों नहीं आना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल विस्ट्री स्पार्क को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा लग रहा है। अब चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर क्यों नहीं आना चाहिए दूसरों की बातों में? दूसरों की बातें आपको भटकाती हैं। हर इंसान की अपनी सोच और अनुभव होते हैं। जब लोग आपको सलाह देते हैं तो वे अपनी सीमित सोच के आधार पर बोलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है तुम स्टार्टअप शुरू मत करो, फेल हो जाओगे, तो हो सकता है कि वह खुद फेल हुआ हो, लेकिन उनकी असफलता का मतलब यह नहीं कि आप भी फेल होंगे। उनकी बातें सुनकर आप अपने सपनों से भटक सकते हैं। लोग अक्सर जलन या डर से बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं, लोग वही बोलते हैं जो वे चाहते हैं कि तुम बनो। कई बार लोग आपकी सफलता से जलते हैं या डरते हैं कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए वे आपको ऐसी सलाह देते हैं जो आपको नीचे रखे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो लोग कहेंगे यह बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। लेकिन क्या उनकी बात मानकर आप अपने सपने छोड़ देंगे? दूसरों की बातें आपका आत्मविश्वास कम करती हैं। जब आप बार बार दूसरों की नकारात्मक बातें सुनते हैं तो आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। आप खुद पर शक करने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप दूसरों की बातों में आकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर होने देंगे तो आप कभी महान नहीं बन पाएंगे। हर किसी की सलाह आपके लिए सही नहीं होती। हर इंसान का लक्ष्य और रास्ता अलग होता है। जो सलाह आपके दोस्त के लिए सही हो, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन आपका दोस्त कहता है कि इंजीनियरिंग कर लो, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? नहीं, आपको अपनी राह खुद चुननी है। चाणक्य नीति के 5 सुनहरे नियम। दूसरों की बातों से बचने के लिए अब हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उन 5 सुनहरे नियमों की, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे दूसरों की बातों में आए बिना आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। नियम 1, अपने लक्ष्य पर फोकस रखो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नजर रखता है वह दूसरों की बातों से नहीं भटकता। अगर आपका लक्ष्य साफ है तो कोई भी आपको भटका नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो पहले यह तय करो कि आप किस तरह का कंटेंट बनाएंगे। जब आपका फोकस साफ होगा तो लोग चाहे कुछ भी कहें, आप अपनी राह पर चलते रहेंगे। प्रैक्टिकल टिप, एक डायरी में अपने लक्ष्य लिखो। हर सुबह उसे पढ़ो और खुद से पूछो, मैं आज अपने लक्ष्य के लिए क्या करूंगा। इससे आपका फोकस बना रहेगा। नियम 2, सही सलाह चुनो, बेकार सलाह छोड़ो। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही और गलत सलाह में फर्क कर लेता है। हर सलाह को दिल से मत लगाओ। सोचो कि क्या यह सलाह आपके लक्ष्य के लिए मददगार है। अगर हां, तो उसे अपनाओ। अगर नहीं, तो उसे नजरअंदाज करो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, लेकिन कोई दूसरा कहता है अपने कंटेंट को और इंप्रूव करो, तो दूसरी सलाह अपनाओ। प्रैक्टिकल टिप, कोई सलाह मिले तो उसे 3 सवालों से जांचो। क्या यह मेरे लक्ष्य से मेल खाती है? क्या यह सलाह देने वाला मेरे लिए सही चाहता है? क्या यह सलाह मेरे लिए प्रैक्टिकली फायदेमंद है? नियम 3, आत्मविश्वास बनाए रखो। चाणक्य कहते हैं, आत्मविश्वास वह हथियार है जो आपको हर आलोचना से बचा सकता है। जब लोग नकारात्मक बातें करते हैं तो आपका आत्मविश्वास ही आपको मजबूत रखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो अपने पिछले सक्सेस को याद करो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कहानी, एक बार एक लड़की थी जो सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार ने कहा सिंगिंग में कोई भविष्य नहीं। उसने अपनी आवाज पर भरोसा रखा, प्रैक्टिस की और आज वह एक मशहूर सिंगर है। उसने दूसरों की बातों को अनसुना किया और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन अपनी एक उपलब्धि को याद करो, चाहे वह छोटी हो, जैसे एक अच्छा प्रोजेक्ट पूरा करना या किसी को मदद करना। नियम 4, सही लोगों के साथ रहो। चाणक्य कहते हैं, आपके साथ ही आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी बातें आपको भटकाएंगी, लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपको प्रेरित करते हैं तो आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे।
उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन लोगों से मिलो जो पहले से बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपने 5 सबसे करीबी दोस्तों की लिस्ट बनाओ। देखो कि क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या नीचे खींचते हैं। अगर वे नकारात्मक हैं तो धीरे धीरे उनसे दूरी बनाओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति रणनीति से काम करता है वह दूसरों की बातों से नहीं डगमगाता। अपनी जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाओ। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसका जवाब अपनी मेहनत और सक्सेस से दो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है तुम्हारा चैनल नहीं चलेगा, तो जवाब में मेहनत करके अपने चैनल को और बेहतर बनाओ। कहानी: एक बार एक लड़का था जो इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त हंसते थे। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, आराम करो। उसने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, रात दिन पढ़ाई की और एक दिन वह एक टॉप कंपनी में इंजीनियर बन गया। उसकी मेहनत ने सबका मुंह बंद कर दिया। प्रैक्टिकल टिप: हर हफ्ते एक छोटा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। इससे आपकी रणनीति मजबूत होगी और आप दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होंगे। असली और नकली सलाह की पहचान। दोस्तों, दूसरों की बातों में न आने का एक और जरूरी पहलू है असली और नकली सलाह की पहचान करना। चाणक्य कहते हैं, सच्ची सलाह वही है जो आपके लिए फायदेमंद हो और आपके लक्ष्य को सपोर्ट करे। लेकिन कई बार लोग अपनी जलन, डर या स्वार्थ के कारण आपको गलत सलाह देते हैं। कहानी: एक गांव में 2 दोस्त थे, रमेश और सुरेश। रमेश एक किसान था और उसने अपने खेत में नई तकनीक अपनाने का फैसला किया। उसने सुरेश को बताया, लेकिन सुरेश ने हंसकर कहा, यह सब बेकार है, पुराने तरीके ही ठीक हैं। रमेश ने उसकी बात नहीं मानी और नई तकनीक अपनाई। नतीजा: उसका खेत सबसे ज्यादा उपज देने लगा। सुरेश ने बाद में माफी मांगी, लेकिन रमेश ने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुनी लेकिन अपने मन से फैसला लिया। सीख: हर सलाह को परखो। अगर कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश करे तो उसे विनम्रता से नजरअंदाज करो। सच्ची सलाह वही है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। प्रैक्टिकल टिप: जब कोई सलाह दे तो खुद से पूछो, क्या यह सलाह मेरे लिए फायदेमंद है? क्या यह मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। दूसरों की बातों से बचने के प्रैक्टिकल तरीके। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे आप दूसरों की नकारात्मक बातों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य पर फोकस रख सकते हैं। अपने लक्ष्य को लिखित रूप दो। अपनी मंजिल को एक डायरी में लिखो। हर दिन उसे पढ़ो। इससे आपका दिमाग साफ रहेगा और आप दूसरों की बातों में नहीं भटकेंगे। मेडिटेशन और योग करो। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करता है और आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनने में मदद करता है। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो। पॉजिटिव लोगों से घिरो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपके सपनों को सपोर्ट करें। उनकी बातें आपको प्रेरित करेंगी। आलोचना को सकारात्मक लो। अगर कोई नकारात्मक बात कहे तो उसे चैलेंज की तरह लो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो इसे प्रेरणा बनाओ और मेहनत करके दिखाओ कि तुम कर सकते हो। अपनी सक्सेस स्टोरी बनाओ। हर छोटी बड़ी सफलता को नोट करो। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कितने काबिल हैं और दूसरों की बातें आपको प्रभावित नहीं करेंगी। दोस्तों, यह थी चाणक्य नीति की सच्चाई, जो हमें सिखाती है कि दूसरों की बातों में आने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो अपनी आंतरिक आवाज सुनो। दूसरों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करो। अपनी ताकत पर भरोसा रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। याद रखो, दुनिया वही लोग याद रखती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं। बाज की तरह ऊंचा उड़ो, काओं की बातों को अनसुना करो। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप दूसरों की बातों में आकर भटकना चाहते हैं या अपनी मंजिल की ओर बढ़कर महान बनना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सीख से अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। विस्ट्री स्पार्क को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली बातें आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।